ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी का क्लास 11th सही नहीं गया तब भी क्लास 12th की 1 साल की मेहनत से IIT निकाला जा सकता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है। हाँ, लेकिन कैसे? उसके लिए अगर आप सोचें कि कोई आकर के खूब सेंसेशनल स्पीच दे, खूब मोटिवेशनल बातें कहें और वो बताए कि हाँ, कि उन एग्जाम्पल्स को बताए कि जहाँ पे कुछ बच्चों ने बिना पढ़े भी IIT निकाल लिया, तो ऐसे में नो डाउट आप मोटिवेट हो करके हो सकता है उस कोचिंग की लाखों की फीस भर दें, लेकिन क्लास 12 भी आपका ऐसे ही रह जाए जैसे क्लास 11 था। हाँ, लेकिन इसी के बरक्स अगर थोड़ी गंभीरता से, थोड़ी संजीदगी से अगर आप इस बात पे गौर करें कि क्या रीज़न था कि क्लास 11 आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रहा, उन रीजन्स को आइडेंटिफाई करके फिर उसके इम्प्रूवमेंट करके अगर आप क्लास 12 का प्लान करते हैं तो वाकई में ये पॉसिबल है कि 1 साल की मेहनत से IIT निकल सकता है। और ये कोई मेरे आपके दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप बहुत अच्छे टॉपर्स को, अच्छे रैंकर्स की आप इंटरव्यू सुने होंगे कि उनकी भी क्लास 11th उतनी बढ़िया नहीं थी, क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चा क्लास 10 से क्लास 11th में आता है उसको बहुत अंदाज़ा नहीं रहता है कि उसके लिए IIT के लिए किस लेवल के एफर्ट्स की ज़रूरत है, किस लेवल के प्रॉब्लम्स की ज़रूरत है। तो 11th एंड हो जाता है और लेकिन उस लेवल तक वो अचीव नहीं कर पाता है। लेकिन जब 12th में उसने उन कमियों को पहचाना, इम्प्रूव किया अपने आप को, तो अच्छी रैंक भी सिक्योर किया। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल देखे होंगे। तो इसके लिए हर एक बच्चे को भी ये चाहिए कि पहले वो गौर करे, वाकई में अगर वो IIT में अपनी सीट सिक्योर करना चाह रहा है तो पहले वो गौर करे कि क्लास 11th में क्या कमी रही होगी। अगर आप ऑनेस्टली इस बार पे गौर करते हैं और उसका रीज़न अगर एक्सप्लोर करते हैं तो मेरे ख्याल से 2 ही रीज़न समझ में आएगा। या तो आपकी एफर्ट सफिशिएंट नहीं रही होगी या एफर्ट्स रॉन्ग डायरेक्शन में गई होगी। जैसे कि आपको अब अगर रियलाइज़ हुआ होगा कि भाई कि हाँ, कि जितनी एफर्ट्स IIT क्वालिफाई करने के लिए चाहिए उतनी एफर्ट्स अगर आपने नहीं लगाया, तो उस वक्त ऐसे केस में तो सबसे पहले आपको अपने आप से कमिटमेंट करना होगा कि और हाई लेवल के एफर्ट्स पुश करने की ज़रूरत है। और मैं कमिटमेंट करता हूँ अपने से कि और हाई लेवल की एफर्ट्स लगाऊंगा, तब तो ऑब्वियसली आप एक अच्छी मतलब फ्यूचर या अच्छा रिजल्ट की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बिना एक मिनिमम रिक्वायर्ड एफर्ट्स के कोई भी बच्चे के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपकी एफर्ट्स में कमी थी तो पहले उसके लिए तो आपको खुद से एक कमिटमेंट करना होगा कि हाँ भाई, कि हमें अब हाई लेवल के थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जिन्होंने एफर्ट्स तो खूब लगाया लेकिन उस हिसाब से एक रिजल्ट नहीं मिला, कि एफर्ट लगाया जितना उनके लिए पॉसिबल था, खूब दिन रात उन्होंने लगाया, लेकिन फाइनली आउटपुट उस तरीके से नहीं निकला। उनसे कम एफर्ट लगा करके बच्चे उससे बेहतर रिजल्ट लाते हुए दिख जाते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें फिर ये गौर करने की ज़रूरत है कि वो एफर्ट्स जो है वो जाए कहाँ पे गया, कहाँ पे वो ख़राब गया। अगर इसके भी आप रीजन्स एक्सप्लोर करेंगे तो एफर्ट्स ख़राब जाने का यानी कि रीज़न यही हो सकता है कि आप राइट टाइम पे एक्टिवेट नहीं थे। एक सबसे जो प्राइमरी रीज़न होता है कि बच्चा जो है कि वो राइट टाइम पे एक्ट के लिए वो तैयार नहीं था। अब ये क्या है, ये मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि हम लोग ये बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि जब हमने पढ़ाया तो हर दिन जा कर के 45 से 50 मिनट तक में उन चीज़ों को फिर से एक बार पढ़ो, तब जाके वो 100% क्लियर होगा। लेकिन पता चला कि आप उस दिन वो पढ़ रहे हैं जो 10 दिन पहले पढ़ाया गया था। ये कब पढ़ेंगे? तो 20 दिन बाद। अगर आप 10 दिन या 20 दिन के बाद अगर इसको उठाएंगे तो आज जितने टाइम की, जितने एफर्ट्स की ज़रूरत है, ऑब्वियसली उसका 3 टाइम्स एफर्ट्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो एक तरीके से इसी तरह से तो आपने काम को जो ईजी था उसको आपने हार्ड बना दिया। तो ऑब्वियसली आपके एफर्ट्स जो है उस तरीके से एफिशिएंट नहीं रही। एक तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में ये कमी रहती है कि राइट टाइम पे वो एक्टिवेट, यानी कि जिस वक्त आपको रिएक्ट करना है, जिस वक्त एक्ट करना है, उस वक्त आपने उसको ना किया, डिले करके किया, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी एफर्ट्स ले लेता है, कंज्यूम कर देता है। सेकेंड थिंग जो एक बच्चों में कॉमनली गलती रहती है कि वो रिपीटेड चीज़ें। अब जैसे रिपीटेड चीज़ें एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है। मैं थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में एलेबोरेट करूँगा, थोड़ा समझाऊँगा। लाइक बच्चों को हमने पढ़ाया और अगर टीचर एक्सपीरियंस्ड है तो उससे पता है कि आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में किन किन कंसेप्ट की ज़रूरत है, तो वो खुद ब खुद ही वो सारी चीज़ें कवर कर लेता है। कुछ बच्चे जो है पता चला कि फिर उसके लेक्चर्स ढूंढ रहे हैं, फिर उसको रिपीट कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये इस तरह से लग रहा है कि जैसे एक पेंडुलम की तरह आप काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में, पोटेंशियल को काइनेटिक में एक तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं और उस एम्पलीट्यूड से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपकी जो है कि पूरे एफर्ट्स उसी में ज़ाया हो रही है, उसी में टाइम आपका ख़राब हो रहा है।
जिसकी ज़रूरत नहीं थी आप वो वर्क कर रहे हैं। भाई जब क्लास में पढ़ाया जा रहा था, आप अगर सीरियसली सुन रहे थे और टीचर अगर एक्सपीरियंस्ड है, वो बढ़िया से पढ़ा रहा है, तो फिर उस चीज़ को ही फिर रिपीट करने की क्या ज़रूरत थी? फिर टीचर क्या कर रहा था? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है कि एक तरीके से टाइम जो है कि आपने जिसका जो काम की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे आपने ख़राब कर दिया। जबकि सही तरीका यह है कि आप उसकी पढ़ाई हुई चीज़ों को क्लियर करके आप आगे अब उसके बाद प्रॉब्लम्स पे जाइए, प्रॉब्लम्स को ट्राई करिए। और प्रॉब्लम्स में भी ये होता है कि पता चला कि एक ही टाइप के प्रॉब्लम बच्चे 100 और 150 किए जा रहे हैं, जबकि सही स्मार्ट तरीका ये होता है कि उन 20-25 प्रॉब्लम्स को आप एक चैप्टर से सेलेक्ट करिए कि जो उन सारे कंसेप्ट्स को कवर कर लेता हो। अगला 20-25 क्वेश्चन वो होने चाहिए कि जो उससे थोड़े से अपर लेवल के हों, लेकिन वो भी सारे कंसेप्ट्स को कवर कर लेता हो, यानी कि उन प्रॉब्लम्स में पढ़े हुए कंसेप्ट्स को यूज आ जाता हो। तो जो भी आपका मटेरियल है, स्टडी मटेरियल वगैरह है, वो उस तरह से ही चूज करिए कि जो कम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में मल्टीपल कंसेप्ट्स को या उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को कवर कर ले। तो उससे क्या होगा कि कम एफर्ट्स पे आपने एक लेवल तक कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस कर लिया। अब देन अगला जो आप सवाल करेंगे जो भी, वो उससे अपर लेवल का आप ट्राई करिए। नहीं तो पता चला कि फिर उसी लेवल के क्वेश्चन में आप खूब भरे पड़े हैं, 150-200 क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे कहीं बढ़ने का खिसकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। तो इनफैक्ट ये एक सेकंड रीजन होता है कि बच्चों की एफर्ट्स को एक ज़ाय करने का, खराब करने का एक रीजन होता है। और एक तीसरा एक और रीजन ये आता है जो कि खासतौर पे बच्चे जो कंपटीशन के लिए आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई कि हाँ हाई लेवल के प्रॉब्लम से ही हमें स्टार्ट करें तो फिर जो है कि उससे आईआईटी निकलता है। लाइक पता चला कि ब्लैक बुक उठा लिए या फिर आपका समीर बंसल की बुक डायरेक्टली उठा लिए, थोड़े से बिखरे हुए इधर उधर के सवाल किए और उसके बाद डायरेक्ट चले गए ब्लैक बुक पे। होता क्या है कि एक तरीके से वो बच्चा जो है कि वो उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि ब्लैक बुक से स्टार्ट नहीं किया जाता है, बल्कि पहले अपने आप को आपको डेवलप करना पड़ता है उस पोजीशन पर लाने के लिए कि ताकि आप ब्लैक बुक्स के सवाल कर सकें या आईआईटी के प्रीवियस ईयर के सवाल कर सकें। तो बिना बेसिक जाने आप डायरेक्ट बिगर प्रॉब्लम को अगर हिट करेंगे तो उससे कुछ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि आप उसी में उलझ रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पे बच्चा जो है कि सोच रहा होता है कि किसी ने उसे बता दिया कि हाँ भाई आईआईटी निकालना है तो उसके लिए फला फला बुक है। उसको किसी ने ये बताया ही नहीं कि वो बुक्स डायरेक्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि पहले अपने आप को डेवलप करना होता है उस जगह तक पहुँचने के लिए कि ताकि वो बुक कर सके या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सके। तो उसके स्टेजेस होते हैं, उन स्टेजेस के थ्रू वहाँ तक पहुँचा जाता है। अब डायरेक्टली आपने पता चला कि मिडिल स्टेजेस को स्किप करके डायरेक्ट उसको जा करके हिट करेंगे तो उससे अल्टीमेटली कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा और आपकी पूरी मेहनत को जो है कि वो एक तरह से ख़राब कर देगा। और ऑब्वियसली इन तीन चीज़ों में कहीं भी अगर कमी लगती है, अगर आपको ये आइडेंटिफाई होता है कि ये रीज़न था कि आपकी एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में नहीं गई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लैक ऑफ गाइडेंस है। अगर आप इन सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लें, मीन्स डायरेक्शन आपका राइट होना चाहिए, एफर्ट्स प्रॉपर होनी चाहिए, तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर चलेंगे तो एक साल में वाकई में पॉसिबल है कि आईआईटी निकाला जा सके। सर्वर क्लासेस के क्लास 12 का बैच स्टार्ट होने जा रहा है आपका 17 अप्रैल से, 17 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। और इस 1 ईयर प्रोग्राम में हम लोग क्लास 12 भी पढ़ाते हैं एज वेल एज क्लास 11 पूरा प्रॉपर तरीके से रिवाइज कराया जाता है। ये ऑब्वियस है कि पहली प्रायोरिटी क्लास 12 की रहती है कि पहले पूरा क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है कि ताकि बच्चे का आपका बोर्ड भी देना है, वो सारी चीज़ें पहले फिनिश करा दी जाती है। फिर उसके बाद नए सिरे से आपका क्लास 11 का पूरा पढ़ाया जाएगा। और ये बैच पूरे 1 साल यानी कि अगले साल जब तक आपका आईआईटी एडवांस नहीं हो जाता, मेंस के दोनों फेज़ नहीं हो जाते हैं तब तक, या एमयू बीटेक नहीं हो जाता तब तक ये पूरा चलता रहता है। और इस बैच में स्कॉलरशिप 50% तक की स्कॉलरशिप है, ठीक है। और इसके लिए टेस्ट होने जा रहा है 12 अप्रैल से। तो जो भी बच्चा अगर इस टेस्ट में अपीयर होना चाहता है तो नीचे आपका नंबर दिया हुआ है सर्वर क्लासेस में, सर्वर क्लासेस के साथ जुड़िए और एक जो प्रॉपर मेंटरिंग, एक प्रॉपर गाइडेंस है उसका आप बेनिफिट उठाइए। हमारी टीम वेल एक्सपीरियंस्ड है, उनके साथ जुड़िए और आप जो है कि अपना टाइम को अच्छे जगह पे यूटिलाइज करिए कि जो कि एक इफेक्टिव रिजल्ट में कन्वर्ट हो रहा हो।